नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ अत्याचारों की, लगातार किए जा रहे बुरे व्यवहारों की और किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, किस प्रकार षड्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार झूठ का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार सत्ता प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। मैं सारी दास्तान आज आपको सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ज़रूर सुनें। आप लोगों ने सदैव से मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है और आज ये आपके ही कारण संभव हो पाया है कि सब लोग हमें जानते पहचानते हैं और इतना अधिक स्नेह हमें करते हैं, हमारे संगठन को करते हैं, जिसके लिए मैं आपसे जिसका कि मैं बहुत अधिक ऋणी हूँ आप सभी लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ज़रूर सुनें। साथियों, कल सबसे पहले शांति भंग में 25,000 का चालान किया गया। मैं कोर्ट गया, तो जब हम अनापत्ति उसमें दर्ज कर रहे थे, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि आशीष भाई, ये प्रशासन को आपसे इतनी दिक्कत क्यों है? मैं तो जानता हूँ कि क्यों है दिक्कत, क्योंकि हम उनसे लड़ते हैं, हम अपने हितों की बात उनसे करते हैं, तो दिक्कत होनी तो है, स्वाभाविक है, लाज़मी है। तो जब ऐसी बात उनके द्वारा कही गई तो मुझे खुशी हुई कि लोग आखिर इस बात को समझ रहे हैं। तो 25,000 का जो चालान हुआ कि शांति भंग के लेकर, कि आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, आप कैंपस में अपने हितों के लिए नहीं लड़ सकते, आप लोग सभा नहीं कर सकते, आप लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अधिक दबाव हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है, इतना अधिक प्रेशराइज़ हमें किया जा रहा है, सत्ता बाहुबल का प्रयोग इतना अधिक हम पर किया जा रहा है कि जिसका मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी उस लाइन को मानते हैं, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हर जुल्म का जवाब है। केवल यही नहीं, कुछ दिन पूर्व हमारा जो भाई है, बात को कहने से पहले साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, अगर ये मेरे साथ होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने प्रशासन से इतनी लड़ाई लड़ी है अपने हितों के लिए कि उनका हमारे लिए ऐसा व्यवहार होना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ें हमारे संगठन के प्रत्याशी, हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी, हमारे छोटे भाई राहुल सिंह धामी के लिए होते हुए देखता हूँ तो मुझे गहरी चोट लगती है, मुझे दुख होता है। मैं आहत होता हूँ ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि आखिर एक बालक से किसी का इतना अधिक बैर क्या हो सकता है, हमारे संगठन से इतना अधिक बैर किसी का क्यों हो सकता है। कुछ दिन पूर्व उसे फेल कराने तक की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन मैं जानता हूं कि एग्जाम कंट्रोल ऑफिस में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, उनकी टीम इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो पूरा प्रयास किया गया था सत्ता के द्वारा, एक संगठन विशेष के द्वारा, जो कि स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहता है, कि इसे फेल करवा दो, कैसे ही करके चुनाव न लड़ पाए। और ये सारी साजिशें केवल इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमारा संगठन इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहा है और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज कर रहा है। 7 तारीख की शाम होगी और छात्र हितों के नाम होगी, और इस बात का पता उन्हें चल गया, उन्हें पता है कि संगठन का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया और ये लड़ाई उनकी अस्तित्व बचाने को लेकर जारी है। उन्हें पता है अगर एक बार जीत गए तो फिर शायद इनका कभी भी कैंपस में नामो निशान खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम जीत गए तो हम कैंपस में इतना अधिक काम करके देंगे कि मुझे लगता है विद्यार्थी समुदाय इसके अलावा किसी संगठन को चाहेगा ही नहीं। फेल कराने की भी धमकी दी गई, फेल करने का पूरा प्रयास भी किया गया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा अब नहीं होता है। तो भाई का रिजल्ट आया, कुछ दिन पहले हमने एक एप्लीकेशन दी और वो भाई पास भी हो गया। तो उनका एक और प्लान फ्लॉप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन पूर्व, अभी 2-3 दिन पूर्व, आज 2 तारीख है, 3 दिन पूर्व कार्यालय खुलने शुरू हो चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उनका सबसे पहले कार्यालय खुला। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं एक संगठन को बहुत टारगेट करता हूँ, दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलता। 2 बड़े-बड़े राष्ट्रीय संगठन हैं, तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं दूसरे संगठन को गिनता ही नहीं हूँ। हमारी लड़ाई एक संगठन से, जो कि स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहते हैं, सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को मानते हैं छात्र हितों का। तो इसलिए हम उनके लिए बोलते हैं और वो लोग हमारे लिए लगातार उल्टी बातें करते हैं और हम भी उनके लिए करते हैं। दूसरा संगठन हमारे लिए नहीं बोलता, हम उनके लिए नहीं बोलते। तो 8 दिन पहले कार्यालय खोल दिए गए हैं, हमने भी देखा है सब कुछ। इतने चुनाव हमें हो गए, 9-10 चुनाव हमने देख लिए। चुनाव कार्यालय 3 दिन पहले खुलते हैं, 4 दिन पहले खुल जाते हैं। 8 दिन पहले चुनाव के कार्यालय खोल दिया जाना, इतना अधिक पैसा सरकार के द्वारा उनको दिया जा रहा है, उन्हें लाखों रुपया दिया जा चुका है कि आप लगाओ, खत्म करो, पैसा पानी की तरह बहा दो, बस किसी भी कीमत में चुनाव जीतो। 8 दिन पहले कार्यालय खुल देख, हमें तो हमारी लोग, मतलब मैं क्या कहूँ कि जो हमारे लोग जो हमें कर ले देते थे, उनको सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा इतना अधिक प्रेशराइज़ किया गया कि वो लोग कह रहे हैं भैया हमसे मत कहो, हमें तो इसका फ़ोन आ गया, हमें उसका फ़ोन आ गया, हम आपको कार्यालय नहीं दे सकते। हम जहाँ जा रहे हैं हमसे सब यही बात करें कि भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें ऊपर से फ़ोन आ गए, हम पे सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन, सत्ता पक्ष का दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बहुत छोटी राजनीति, घटिया राजनीति मुझे लगता है कि नहीं की जानी चाहिए। 8 दिन पहले कार्यालय खुल जा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें की जा रही हैं, एक हमें अभी तक कार्यालय नहीं मिला है। और क्या पता इस बार शायद मिले भी ना। लेकिन अब देखते हैं, जो भी होगा, बिना कार्यालय के चुनाव लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मन के अंदर इतना गुस्सा है, इतना ज़्यादा दुख भरा हुआ है, इतना आहत हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी बातें मैं आप सभी के सामने रखूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ आज मैं आप सभी के प्यार के कारण हूँ। तो कार्यालय भी खुल गए, पैसा बहाया जा रहा है बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अधिक सारी चीज़ें की जा रही केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए।
और कार्यालय की ओपनिंग हो रही है, उसमें आते हैं मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष, इतने बड़े बड़े लोग, जो लोग, एक ये वही संगठन है जो कहता है कि हम सरकार के साथ लड़ते हैं, हमारी सरकार के साथ कोई टाई अप नहीं है, हम तो सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन जब कार्यालय खोलते हैं तो सारे बड़े बड़े मंत्री नेता आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे छात्र समुदाय से कि इस बार आप लोगों ने एक सोच के साथ वोट करना है। इस बार आपने वोट करना है एक विचार को, इनकलाब को, परिवर्तन के लिए आप लोगों ने वोट करना है। इन सारी झूठी ताकतों को, इन बड़ी बड़ी ताकतों को, इन बड़े बड़े साम्राज्यों को, जिन्होंने झूठ का साम्राज्य खड़ा किया है, इनको आप लोगों ने जवाब देना है। केवल यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें साथियों हमारे साथ हो रही हैं। हमारे साथियों को कॉलेज में आने से रोका जा रहा है। एक हमारा साथी कुछ दिन पहले कॉलेज आया, अपने किसी काम से शाम को से पुलिस वालों ने बुलवा लिया। उन्होंने कहा कि आप भैया कैंपस में क्यों गए थे, आपका कैंपस आना बिल्कुल बैन है, आप कैंपस में नहीं जा सकते, अगली बार आप कैंपस में दिखोगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, हमारा एक साथी आया, आपको दिक्कत होगी, आपके ठेकेदार, आपके प्रॉपर्टी डीलर, आपके बिजनेसमैन, आपके दुकानदार सारे कॉलेज में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं दिखता। हमारा एक आदमी आ गया, आपको दिक्कत होने लग गई। इनसे कहना चाहता हूँ कि सत्ता का इतना दुरुपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इतना घमंड इन लोगों को हो चुका है कि ये लोग कुछ भी करके, ये चाहते हैं केवल इतना कि इनको दबा दो, कैसे भी करके कुछ भी करो। सत्ता का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है साथियों कि मैं आपको बता नहीं सकता। परसों मुझे एक फ़ोन आया, 45 मिनट बातचीत हुई और ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि आपने आशीष जोशी, अगर तुमने आवाज़ उठाई, आपके टाइगर ग्रुप के किसी भी संगठन के व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तो सीधा जेल कर देंगे, आपके किसी भी कार्यकर्ता ने कुछ भी किया तो लाठीचार्ज हो जाएगा, आपको शायद कार्यालय भी ना मिले। बहुत सारी बातें, और इतना केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा भाई राहुल सिंह धामी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीत रहा है। अभी भाई ने कुछ दिन पहले संकल्प पत्र जब जारी किया, अपना जब विजन जारी किया, उनको और आग लग गई। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब हम करें क्या। दोनों संगठनों को समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार कैंपस में कोई विजनरी लीडर आया है, पहली बार कोई ऐसा छात्र नेता आया जिसके पास अपना एक विजन है, जो छात्र हितों में काम करना चाहता है, लेकिन इनको ये बात रास नहीं आ रही है। तो हमारे एक साथी को थाने बुलवा लिया, उसने कहा कि तुम कैंपस नहीं जा सकते, और इनके जो लोग कैंपस घूम रहे हैं तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह रे प्रशासन, वाह रे सरकार, वाह रे सत्ता पक्ष। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इतना भी, जितनी जातियाँ भी किसी के साथ नहीं की जाती, हमारे बाबा महादेव भी सब देख रहे हैं, और आपके भी सब कुछ देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। इतना ज़्यादा घमंड इन लोगों को अपने सत्ता पक्ष का होता है कि इनको पता है कि इनके संगठन का अस्तित्व आज खतरे में पड़ रहा है। परसों रैली हुई, कल विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ने रैली की। उसके बाद अगले दिन क्या न्यूज़ छपती है कि स्कूल के बच्चों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। एक फ़ोटो मेरे पास आई, हॉस्पिटल में वो प्रोग्राम चल रहा था, हॉस्पिटल के प्रोग्राम में जाके स्कूल के बच्चों को कन्विंस किया जा रहा है कि आप हमारी रैली में आइए। अगर कहेंगे झूठ हम बोल रहे हैं तो फ़ोटोज़ भी मैं आपको दे सकता हूँ। हद होती है विद्यार्थियों की इतना अधिक। मैं समझता हूँ कि इनको मानसिक स्तर इनका ना जाने क्या हो चुका है कि चुनाव जीतने के लिए इतने षड्यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है कि जिसकी कोई, मुझे लगता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी बातें नहीं होनी चाहिए, और ये डर केवल छात्र हितों में हमारे किए गए कामों को लेकर फैल रहा है। उन्हें पता है कि इन्होंने इतने काम छात्र हितों में कर रखे हैं कि छात्र समुदाय इस बार जबरदस्त परिवर्तन करने वाला है और इन बड़े बड़े संगठनों को उखाड़ फेंकने वाला है। ये सारी बातें मैं बहुत दिन से कहना चाहता था, लेकिन जब मुझे पूरी बात पता चली तो आज इन बातों को कह रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं साथियों, इतना गुबार मन के अंदर है कि सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ कि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशराइज हमें किया जा रहा है, सत्ता का इतना दुरुपयोग हमारे ऊपर किया जा रहा है कि मुझे लगता है कि कोई कहने वाली बात नहीं है। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे सीनियर्स को फ़ोन कर करके कि आप वहाँ मत दिखना, आप उनके साथ मत दिखना, आप उनके साथ मत जाना, उनको फ़ोन मत करना। हमारे सारे सीनियर हमें फ़ोन करने से डर रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर बना दिए गए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ दिया? हम बच्चे ही तो हैं, इतने कोई बड़े तो हो नहीं गए कि हमने आपसे कोई सिंहासन तो मांग नहीं लिया था, कोई ताज तो मांग नहीं लिया था। आखिर इतना आप क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से एक बात मैं 2-3 दिन से कहना चाहता था, इन बातों को, जो ये बातें थी ये सब तो मैं कह चुका। एक और बात कहना चाहता हूँ, अपने सेल्फ सीट के मेरे जो भी हमारा मामला चल रहा था कुलपति जी से, प्रशासन से, सेल्फ वाली सीट को लेकर मैं अपने सारे भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। इन लोगों ने, इन बड़े बड़े संगठनों ने, जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने, जो पूर्व रहे हुए हैं, इन्होंने, क्या कहूँ मैं, मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, हमारा संगठन आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और काश हम अगर होते कॉलेज में, हम किसी बात पर जीते होते, हमारा अध्यक्ष होता, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, जो कि मैंने आज आपसे किया भी, कि 7 तारीख के बाद जो हम करेंगे वह आपको ज़रूर सुखद अनुभव देगा। लेकिन अभी हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती जब मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, मेरे सेल्फ के भाई बहनों, मतलब कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमने बहुत काम इस कैंपस में करे, लेकिन जब मैं आपकी दुखी हालातों को देखता हूँ, आपके हालातों को देखता हूँ, तो मुझे दुख पहुँचता है। और मुझे इन बड़े बड़े संगठनों पर भी तरस आता है कि ये लोग इतने सालों से सत्ता पक्ष में हैं, अध्यक्ष इनके हैं, सब कुछ इनका है, लेकिन फिर भी आप लोगों की फीस कम नहीं करवा पा रहे ये लोग। तो मुझे दुख होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आपका समर्थन हमें मिलेगा। इस बार 7 तारीख को जो क्रांति होगी, उसके बाद एक भी काम नहीं रुकेगा, किसी का भी कोई भी काम नहीं रुकेगा। हमारे भाई राहुल सिंह धामी ने जो अपना परसों से एक नई तरह की हवा बनी है
क्योंकि सबको विज़न पता चल चुके हैं कि भैया इस बार का चुनाव तो विकास की राजनीति को लेकर किया जा रहा है। तो इस बार डर पूरा फैल गया और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, सभी लोग हमें जुड़ रहे हैं, अपार समर्थन हमें मिल रहा है। पूरा छात्र सैलाब हमारे साथ उमड़ रहा है और यही चीज़ इन बड़े-बड़े संगठनों को मुझे लगता है कि चुभ रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं सभी लोगों का दिल की गहराई से पहले धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप लोग जब हम अकेले पढ़ रहे हैं आज जब हमारे पास सीनियर्स नहीं हैं, जब हमारे को कार्यालय नहीं मिल रहा, जब हमारे सीनियर लोगों को फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, जब हमारे लोगों को कॉलेज आने से रोका जा रहा है और उसके बाद भी पूरा छात्र समुदाय हमें समर्थन कर रहा है, मुझे लगता है कि बाबा महादेव की कृपा है और ये आप लोगों का प्यार है। बस ये बातें कहने के लिए मैं आप सभी के बीच आया हुआ था। बहुत जल्दी चुनाव प्रचार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। पूरा इस बार हम 100% चुनाव जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे और पूरा इस बार कैंपस में परिवर्तन कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में भाई राहुल सिंह धामी का समर्थन कीजिए। इन सत्ता पक्ष के लोगों को, इन सत्ता के दलालों को आप लोगों ने करारा जवाब देना है। इन षड्यंत्रकारी लोगों को जो जिस तरह के षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, इस बार इनको करारा जवाब देना है और इन्हीं की भाषा में जवाब देना है और 7 तारीख को इनको इस कैंपस से उखाड़ फेंकना है। आज क्लासेस में जाकर रो रहे हैं, हमें वोट देना, हमने ऐसा कर दिया, ये हमारे संगठन का था, चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2023 का युवा है, सब कुछ जानता है। आज क्लासेस में जाकर रो रहे हैं, जहाँ तहाँ जाके रो रहे हैं। रैली हो रही तो उसमें स्कूल के बच्चों को ला रहे हैं। मैं डर दिखने लगा है इनकी आंखों में, मुझे छात्र हितों का खौफ दिखने लगा है। इनको पता है कि सत्ता जाने वाली है और जब सत्ता जाती है तो मुझे लगता है सबको दुख होता है। तो ये इनके किए हुए जो पूर्व में इनने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उसका परिणाम है और जिसका जवाब छात्र समुदाय ने 7 तारीख को दे भी देगा। तो ये बात कहने के लिए मैं आप सभी के बीच आया था और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ साथियों। वंदे मातरम, जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।